Okay. Anyone else? कमल जीत बेटा क्या you? So it is a business which is controlled by only one individual. Okay, that's good. So we'll go for the next one, next topic. Features. Yesterday I taught you the features also. Can you tell me the features? Sahil Preet Singh. Sahil beta, unmute yourself. Sahil Preet Singh, unmute yourself beta. Yes, sir. Beta, turn The on your feature webcam also. tour operator. Turn on your webcam also beta. I cannot hear you. Yes, Sahil, go ahead. Sir, liability, risk and uncertain profit, operation and control. Very good, very good, very good. और बताओ, very good. No separation, no separate entity, Yes, yes, yes. lack of business continuity. Continuity. Very good, very good. Go ahead. और बताओ. Sir, easy information and liquidation. Okay. Very good, very good. So this much only. बस इतना ही बताएंगे ठीक है. Okay, good. Very good, impressive, very impressive. और कोई बच्चा मुझे बताएगा. आज कोई नया बच्चा बता दे मुझे. सिमरनजीत आप बताओगे बेटा. Can you? Just unmute yourself beta. Yes beta, can you tell me? Yes, 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 you. I'm asking you. Formation and the closer. Unmute yourself beta. Saranjit, unmute yourself. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटी, कैसी है बच्ची मेरी? So fine. What's about you? गुड गुड ब्लेस्ड. बेटा ये आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉर्मेशन, इसका रिकैप ले लें हम थोड़ा सा. फॉर्मेशन एंड द क्लोजर्स बताएंगे बेटा, आप मुझे एक्सप्लेन करेंगे. आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? आपकी स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बेटा? आपके लिए वेट कर रहा हूं मैं. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. कैन बेटा आपका नेट रुक गया क्या? कैन यू हियर मी बेटा जी? मेरे बच्चे कुछ तो बोल दो. सरनजीत, सरनजीत का नेट परेशान कर रहा है. सो हम लोग किसी और को ढूंढते हैं. अब ये सारे बच्चे तो हमारे पुराने ही हैं. सुखजाप से पूछते हैं, शायद ये मुझे कुछ हेल्प करे. सुखजाप, सुखजाप बेटा हेल्प करोगे आप? अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा सुखजाप, अनम्यूट योर हेल्प, अनम्यूट योरसेल्फ. साहिल प्रीत,
साहिलप्रीत, Yes, sir. बेटा वेबकैम भी आपका ऑन होना चाहिए। ठीक है, और कोई बेटा मुझे हेल्प करेगा? चलो अब हम ही लोग आगे शुरू करते हैं बेटा, इनमें से कोई भी हेल्प करने को तैयार नहीं है। Nobody is going to help us. So form and the closure of the business. So there is no separate law for that government sole proprietorships. So sole proprietorship या single owner के लिए बेटा कोई separate law नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। The hardly any legal formalities are required to start a sole proprietorship business. Though thought in some cases one may be required the license. वैसे तो गवर्नमेंट की तरफ से आप सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कोई बेटा आपके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, लेकिन कुछ बिजनेस है जिसमें आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। द क्लोजर ऑफ द बिजनेस कैन आल्सो डन इजिली, और ये आप बिजनेस आप आसानी से बंद कर सकते हैं। देयर इज द रिस्क द फॉर्मेशन एज वेल एज द क्लोजर ऑफ द रिस्क। और जब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल ओनरशिप है, तो बेटा आपको रिस्क भी ज्यादा है, लायबिलिटीज भी आपकी बहुत ज्यादा है। तो सेकंड पॉइंट इज द लायबिलिटीज। द सोल प्रोप्राइटर्स हैव द अनलिमिटेड लायबिलिटीज, इनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक दुकान, एक हमारी दुकान होती है, तो उस दुकान का जो ओनर होता है उस सारी जिम्मेदारी उसकी है, दुकान खोलना भी उसकी, दुकान बंद भी उसको करनी है, सारा बैंक में अमाउंट भी उसे ट्रांसफर करना है, सारा सामान भी उसे बेचना है, जो सामान वो उधार लेके आया उनके पैसे भी उसे देने हैं, लाइट का बिल भी उसे जमा करना है। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक ही आदमी की होती है। तो सो मच अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। दिस इम्प्लाई दैट द ओनर्स इज द रिस्पॉन्सिबल personally responsible for the payment of debt in case of assets and the business are sufficient to meet all the debts। और वही बेटा लायबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, उसी को सारे उधार चुकाने होते हैं और किसी को नहीं। So such the owner's personal profession such as his and her personal car and other assets could be sold for repayment। और अगर वो बेटा उधार नहीं चुका पा रहा है, अगर उधार चुकाने में is not capable to pay off his loans, so हम उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके वो सारे लोन्स उतारने होते हैं उसे, उसको सारी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच करके भी उसे लोन उतारने होते हैं। उसको किसी ना किसी तरह उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक सकती है अगर उसने अपने डेब्ट्स पे नहीं किए। Suppose the total outside liability of the XYZ dry cleaner sole proprietorship firm are 80,000 at the time of the dissolution। मान लीजिए कि टोटल लायबिलिटी जो थी XYZ की ड्राई क्लीनर की सोल प्रोप्राइटरशिप की कितनी थी? 80,000 रुपए। बट इट्स द एसेट्स ऑफ 60,000 ओनली। उधार उसके ऊपर 8,000 रुपए था, वो उधार उसके ऊपर 80,000 रुपए था बेटा, और टोटल एसेट्स उसके पास जो थी बिजनेस में वो कितने के थे? 60,000 रुपए। इन सच सिचुएशन द प्रोप्राइटर विल हैव टू ब्रिंग द 20,000 फ्रॉम द पर्सनल रिसोर्सेज। और ऐसी कंडीशन में उसको 20,000 रुपए अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, यानी अपने पर्सनल प्रॉपर्टी में से लाके पे करने होते हैं सोर्सेज, इवन इफ शी हैज टू सेल हर पर्सनल प्रॉपर्टी टू पे द फर्म्स डेब्ट। तो उसके लिए अपने उसको पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है, बेचनी पड़ती है। तो सोल रिस्क बेयरिंग एंड द प्रॉफिट रिस्क,
This risk is the failure of the business is borne all alone by the sole proprietorship. क्योंकि बेटा ओनर भी जब ये है तो, और अगर आपका रिस्क फेल्योर और रिस्क भी इसी को बर्दाश्त करना है, और अगर इसकी वजह से और रिस्क ऑफ द फेलियर ऑफ द बिजनेस बोर्ड बाय अलोन, और अगर कोई नुकसान होता है तो बेटा इसको ही बियर करना है, रिस्क भी सिंगल ओनर को बियर करना है. If the business is successful, the proprietor enjoy all the benefits. और अगर बिजनेस जो है आपका सक्सेसफुल होता है तो you will enjoy all the benefits. He receive all the business profit, और उसको सारे बिजनेस प्रॉफिट मिलेंगे. He become the direct rewarded, और उसको प्रॉफिट होता है तो सीधे उसको प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है तो डायरेक्टली उसको नुकसान होता है. कंट्रोल्स the right to turn the business and to make all the decisions lies absolutely with the sole proprietor. He can carry out his plan without interference from other. और सारे डिसीजंस बेटा इसको लेने हैं, सारे कंट्रोल इसके पास हैं, और उसकी वजह से बेटा डायरेक्टली ये अब उसका जो डिसीजन है उसको फॉलो कराते हैं, जिसकी वजह से और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नो सेपरेट लीगल एंटिटी और नो सेपरेट एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ. कानून की नजर में बिजनेस, सोलो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या सोलो ट्रेडर और बिजनेस एक ही हैं, दोनों एक ही हैं. बिजनेस की कोई अलग सेपरेट entity नहीं है बेटा from the owners. Owner is therefore had the responsible all the activity of the business, और बिजनेस की सारी एक्टिविटी का रिस्पॉन्सिबल ओनर ही है. इसका मतलब बहुत आसानों में, अगर आपको लॉसेस होता है तो ओनर ही उसको पे करेगा. लेक ऑफ द बिजनेस कंटिन्यूटी. द solo proprietorship business is owned and controlled by one person. सोलो पार्टनरशिप बिजनेस है बेटा, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो बेटा कंट्रोल्ड होता है एक ही पर्सन के द्वारा, यानी एक ही पर्सन उसको कंट्रोल करता है. अगर उसकी डेथ हो जाती है या उसको जेल हो जाती है, वो पागल हो जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो फिर आपका बिजनेस भी बंद, उसका भी बिजनेस भी बंद हो जाता है. ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है. Who will explain me? Just try this one. Sunana, can you do that? So let me read it first. Huh? I said let me read it first. Yeah, you can take your own time. Product that has given the world. So can you please share the screen? I don't know where it's gone. You did something? No, sir. Who will did this? Myself? Yeah. Yes, buddy. Are you ready? It is a story about Coca-Cola, how it started. Yes. So they said that there was one man, Dr. John.
So one day he made a juice, and like he was sitting on a street and was selling his juice trial because he was made by his own. He want to test that did people like it or not, and some of the people ignore him, don't take it because he was telling he's a street person and who will take from him. Then one of the person named Dr. Penberter, he go to him and take that juice, and he find it very delicious, very tasty. So he decided that he should work on it. He should make a company. Uh, at that time, he was not having any company. Dr. John was not having any company, but he also want to make it. But he died on 1888, and he died on 1888. But his one of the friend, Mr. Kendler, he started doing this job for him, and because of this is how the Coca-Cola was juice, and it is a soft drink, and it is only a one person managed, control, and owned the company, and this is how the Coca-Cola become very popular all over the world with the help of Mr. Kendler. With the help of Mr. Kendler, the product of Dr. John was spread all over the world, and nowadays it is sell in maximum all over the countries which are present today in this world. This is the story about. Yeah. Anyone else who want to explain this story? Vardhan, can you unmute yourself, Vardhan? Yeah, go ahead. So the product, it is a story about Coca-Cola. When the product, it is best known for taste, was born in Atlanta, Georgia. On May 1886, Dr. John Stith Pemberton, a local pharmacist, introduced a new syrup of Coca-Cola, and he carried it in a jug and went it to the street and make the asked the people to taste it, and it was given excellent. So he started selling it for 5 cents a glass of soda formula drink. Dr. Pemberton never realized the potential of this beverage. जो the Dr. John Smith Pemberton, उन्होंने कभी इसकी जो अहमियत मतलब इसकी रियलाइज नहीं किया था कि कितना पोटेंशियल, कितना स्ट्रॉन्ग, कितना अच्छा और कितना बड़ा सक्सेस दिला सकता है उसको. So he gradually sold portions of his business to various partners. तो उसने अपना जो बिजनेस कोका कोला का शुरू किया था, इसने इसे सोल से पार्टनरशिप में शुरू कर दिया. इसने काफी पार्टनर्स को अपना बिजनेस सेल कर दिया. So he gradually and just prior to his death in 1888 और 1888 में उसकी डेथ होगी, sold his remaining interest to Coca-Cola into ASG Candler. तो उसकी जो बाकी पोर्शन उसके पास था, उसकी डेथ के बाद उसने ASG Candler को सेल कर दिया था. तब एक great business acumen, Mr. Candler produced to buy additional business rights and acquire complete control. तो जो AS Candler थे, उनके पास आइडिया आया कि वो इस कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके सारे राइट्स ले लिए और खुद एक कंप्लीट उन्होंने सारा कंट्रोल अपने पास ले लिया इस ब्रांड का. तो ऑन May 1, 1889 उन्होंने इसका फुल पेज एडवर्टाइजमेंट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था इन द Atlanta Journal, proclaiming his wholesale and retail drug business as sole proprietors of Coca-Cola. Delicious, refreshing, exhilarating, innovating. उन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में इसकी तारीफ करते हुए सारा बताया था. Sole ownership which Mr. Candler didn't actually achieve until 1891. उन्होंने sole ownership जो उन्होंने अचीव करी थी वो 1891 तक अचीव नहीं कर पाया था, क्योंकि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट पे करनी थी $2,300 की. It was only in 1892 the competition corporation formed. उसके बाद 1892 में उन्होंने अपनी एक कोका कोला कंपनी, जो कंपनी थी कोका कोला कॉर्पोरेशन, उन्होंने पब्लिश पूरी तरह से स्टार्ट कर दी थी.
So So basically, it is a story of yeah. Coca-Cola from the streets to the company. So I hope you will understand this one. Anyone have the doubt, beta? So solo risk bearer and the profit recipients. Who will tell me this? Harshvardhan can वो वैशाली. I'll go for the वैशाली. आज वैशाली डर लग रही है बेटा. ब्रेकफास्ट लंच नहीं किया? किया सर. अच्छा बेटा. बेटा इसको बताओ कल हमने इस पे डिस्कस किया था सोल रिस्क बेयरर एंड द प्रॉफिट रेसिपिएंट्स. Sir, it means that the sole proprietor is the only person in his business who bears all risks and receive all profits in his business. No one, he need not to share any his risk also and profit also. Very. Kamaljeet, once again you will explain this one. Sir, which one? This is sole risk bearer and the profit recipients. Sir, if there is any risk or the profit in a business, the owner will only face everything. He'll not share anything with any other trader or something. Very good. And in the simple word we can say जितना भी रिस्क होगा बेटा वो इसका होगा, जितने भी फेल्योर होंगे उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा, और जितना भी बेटा प्रॉफिट होगा वो ये एंजॉय करेगा. Am I right? Control. Okay, who will go for the control? Yeah, you who will, let me check who is free now. Yeah, I forgot you, Kamran. Can you go for the control? यस सर. सर कंट्रोल का मतलब है कि अगर कोई सोल प्रोप्राइटर है, एक बिजनेस का एक ही ओनर है, तो अगर उसको कोई लेना है, कोई फैसला लेना है, तो उसको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही ले सकता है. अगर उसको कोई बड़ा ऑर्डर आए तो उसको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं ये ऑर्डर ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ. वो उसका अपना फैसला होगा, तो उसका पूरा कंट्रोल होता है अपने बिजनेस. Okay, that's good. And another one is who? What is the next one? After control, fourth is control. So that will be fifth will be no separate legal entity. Can you that one? ये हम लोगों ने पढ़ी लिया, स्टोरी हमारी क्लियर हो गई. या मैरिट्स, क्विक डिसीजन मेकिंग. दिस विल गोज टू न्यू बच्चा. किसी नए बच्चे को देते हैं. Palak, she is the right person for that. Quick decision making. In quick decision making, the sole proprietor has the role to take the decision. He don't have any interference. He can make a decision quickly by the interference of other people without the interference. Okay, very good, beta. It means that कि sole proprietor enjoy the considering the degree of the freedom. कि बेटा वो फ्री है डिसीजन बनाने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए, और वो प्रॉम्प्ट डिसीजन भी ले सकता है बिकॉज उसको किसी से जरूरत नहीं है परमिशन लेने के लिए. Am I right? Okay, go for the confidential information. अब जब ओनर सिंगल ओनर है बेटा, ये सोलो प्रोप्राइटरशिप है, तो बेटा सारे जो भी इंफॉर्मेशन है उसी बंदे के पास रहेंगी, बिजनेस के ओनर के पास. तो बेटा ये हाईली कॉन्फिडेंशियल हो गया. सो हु विल एक्सप्लेन दिस वन? हर्षवर्धन, कैन यू दैट बेटा? कैन यू? Yes, sir. या गो अहेड. Yes, go बेटा.
अनम्यूट करो बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा जी, अनम्यूट योरसेल्फ। Unmute yourself. Yes, sir. Yes, yes, yeah, go ahead, Vaishali. Confident. So it means that if any businessman wants to take any decision related his or her business, he or she need not to take anyone's advice. And secondly, all information about business, any transactions, any if they are having license too, they can take this information totally confidentially. And also, if they are sole proprietor, they need not to maintain accounts because they are the only owner of the business. Right. Very good. Who go for the next? Direct incentive. Yes. Pradhan, can you? Yes, sir. जल्दी से बताओ बेटा। सर डायरेक्ट इंसेंटिव ज्यादा कुछ नहीं, इसमें यही है कि जो जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो सारा सोलो ट्रेडर का होगा। Yes. सोलो क्योंकि उसी की सारी मेहनत होती है, तो जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगा उसमें कोई शेयर करने की प्रॉब्लम ही अराइज नहीं होगी। जितना प्रॉफिट है वो सिर्फ सोलो ट्रेडर का ही होगा। Very good. Anyone else? Yes, Kamaljeet. Sir, the one individual is only responsible for all the profits in the business, so it gives him confidence, and he can work hard in further business. Okay, that's right. Palak, are you agree with that? Yes, sir. Okay, who will give me the recap of the census of accomplishment? Fourth one. Who will tell us? Kamran, you have raised the hand. So I'll give this chance to Palak. Palak, can you do that? Sir, in sense of accomplishment, there is a personal satisfaction involved in working for oneself, means that all the satisfaction of the business goes to the sole proprietor because he is the only individual who owns the business. And the knowledge about that particular business is also all related with the sole proprietor. And if he is not satisfied with that, he can work on it because he is the only owner of the business. Good. ओके बेटा, आज हम इसको यहीं तक करते हैं। कल इसके 3 पॉइंट्स और कर लेंगे हम लोग, ठीक है बेटा? बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। ओके गाइस, अच्छा बेटा, कल जो असाइनमेंट्स आपके ओपन हुए नहीं हुए वरदान? नो सर। ठीक है, फिर मैं गूगल लिंक भेजता हूँ, फिर आपको आज ट्राई करता हूँ, आजकल बैठ के गूगल लिंक शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है बेटा? जी सर। ओके, आज का कोई डाउट बेटा किसी को? सर मेरा एक डाउट है। हाँ पूछो बेटा। सर इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? इंसेंटिव एक रिवॉर्ड है बेटा, कि अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको इतना रिवॉर्ड करेंगे, दैट्स कॉल्ड। ठीक है? ओके सर। दिस इज, अगर आप कोई हार्डवर्क करते हैं उसके बदले में आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव। ओके सर। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।